फैमिली कोर्ट्स में सबसे ज़्यादा जो केस फाइल हो रहे हैं वर्तमान में या जो कुछ सालों का आप देखेंगे एक टाइम ड्यूरेशन, इसमें सबसे ज़्यादा केसेस फाइल हो रहे हैं मेंटेनेंस के। अब मेंटेनेंस के केस में कहानी क्या आती है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ा बहुत डिस्प्यूट होता है। इस डिस्प्यूट होने के बाद सबसे पहली फुर्सत में वाइफ के द्वारा मेंटेनेंस का केस कोर्ट में फाइल कर दिया जाता है। अब मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन देखें वुमेन की, तो उनके साथ ये होता है हाउस होल्ड में कि उन्हें घर खर्च का पैसा नहीं मिलता है। अब जब झगड़ा वगैरह होता है या अनबन होती है और जब कोर्ट कचहरी तक बात जाती है, तो यहाँ पर सबसे पहला केस जो हस्बैंड के ऊपर लगता है, अपार्ट फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस की जो एफआईआर है, उसके बाद कोर्ट में जो डायरेक्ट प्रोसीडिंग होती है, वहाँ पर सबसे पहला जो केस फाइल होता है, वो होता है मेंटेनेंस का। अब मेंटेनेंस का केस जो है, कई बार क्या होता है, मेंटेनेंस का केस सेपरेट फाइल हो जाता है। कई बार मेंटेनेंस के साथ इंटरम मेंटेनेंस का एप्लीकेशन लग जाता है। इसके साथ डिवोर्स का पिटिशन भी फाइल हो जाता है। एंड रही सही कसर थी तो डीवी एक्ट के तहत भी एप्लीकेशन फाइल हो जाती है। अब समस्या क्या होती है हस्बैंड के ऊपर कि मान लीजिए वाइफ ने आपके ऊपर तीनों चारों केसेस लगा दिए। उसने मेंटेनेंस लगा दिया, उसने डीवी एक्ट लगा दिया, मेंटेनेंस में इंटरिम का एप्लीकेशन भी था, प्लस आपके ऊपर डीवी एक्ट की प्रोसीडिंग्स जो है उसकी पिटिशन भी एक अलग से फाइल हो गई। नाउ इन चारों जो कंडीशन बनी, एक एफआईआर वाला केस अलग है, वो भी चलेगा। तो मेंटेनेंस आपको कहाँ-कहाँ देना है और कितना देना पड़ेगा, इस विषय पे मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, जब मेंटेनेंस का केस फाइल होता है, तो मेंटेनेंस जो है वो पत्नी का अधिकार होता है। डिवोर्स हो या ना हो, आपके बीच में कोई विवाद हो या ना हो, अल्टीमेटली वाइफ हैव द राइट कि वो आपसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, जिसके लिए वो मेंटेनेंस का केस आपके ऊपर लगा सकती है, जिसमें मेंटेनेंस के केस के साथ एक इंटरिम मेंटेनेंस का एप्लीकेशन लगता है। इस इंटरिम में क्या होता है कि जब तक मेन मेंटेनेंस का एप्लीकेशन डिसाइड नहीं होता है, तब तक के लिए कोर्ट एक इंटरिम अंतरिम राहत पत्नी को दे देती है कि इतना-इतना अमाउंट जब तक मेन पिटिशन डिसाइड नहीं होती, हस्बैंड को वाइफ को देना होगा। डिवोर्स केस अगर फाइल हो गया तो वहाँ पर भी मेंटेनेंस का प्रोविज़न होता है। व्हेरेas अगर हम बात करें डीवी एक्ट का केस अगर वाइफ ने फाइल किया है, तो वहाँ पर भी मेंटेनेंस देने का प्रोविज़न है। अब मान लीजिए ये होता है कि आपकी वाइफ ने आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस फाइल किया था, जहाँ पर ₹5000 पर मंथ मेंटेनेंस डिसाइड हो जाता है। व्हेयरएज़ जो डीवी एक्ट का केस फाइल किया था, वहाँ पर डिसाइड हो जाता है कि ₹8000 का मंथली मेंटेनेंस आपको अपनी वाइफ को देना है। अब आप ऐसी समस्या में फँस चुके हैं कि डीवी एक्ट में 8000 और जो मेन मेंटेनेंस का एप्लीकेशन लगा था, वहाँ पर ₹5000। तो आप देखेंगे तो ये ₹13000 का अमाउंट हो जाता है। तो क्या अब सवाल ये आता है कि आपको मेंटेनेंस के केस में 5000 और डीवी एक्ट में ₹8000 सेपरेट देने होंगे। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है, जिसकी जो कंडीशन है, जिसके रूल्स हैं, हर कोर्ट प्रोसीडिंग्स में मेंटेनेंस में बाइंडिंग है। वो है रजनीश वर्सेस नेहा का जजमेंट। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इन बातों को कहा था। सबसे पहली चीज़ तो हस्बैंड वाइफ को अपने इनकम के एफिडेविट्स कोर्ट में फाइल करने होंगे। इन एफिडेविट्स में जो हस्बैंड और वाइफ है वो ये बताएँगे कि उनकी सोर्सेस ऑफ इनकम क्या है, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, वो अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर कितने लोगों की डिपेंडेंसी है, उन्हें किन-किन चीज़ों के लिए खर्चों की आवश्यकता पड़ती है, हस्बैंड को भी और वाइफ को भी। इन सभी आधारों के बाद ही कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि वाइफ को कितना मेंटेनेंस मिल रहा है। अब एक सवाल ये आता है कि मान लीजिए मेंटेनेंस ₹5000 या ₹10,000 डिसाइड हो गया, व्हेयरएज़ वाइफ ने एक डीवी एक्ट का केस फाइल किया गया था, वाइफ के द्वारा डीवी एक्ट यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, और वहाँ पर कोर्ट लगभग 10,000 का ही मेंटेनेंस बाँध देती है। मतलब मेंटेनेंस 10,000 यहाँ बँधा था और 10,000 वहाँ बंध गया, तो क्या आपको 20,000 देना है? तो नहीं। कोर्ट ने यहाँ पर इस रजनीश वर्सेस नेहा के जजमेंट में सेट ऑफ का एक प्रोविज़न दिया था कि जहाँ से मैक्सिमम अमाउंट आपको मिल रहा है। मान लीजिए कि एक कोर्ट ने आपको 5,000 और एक कोर्ट ने आपको ₹8,000 मेंटेनेंस डिसाइड कर दिया है। तो जहाँ से जो ज़्यादा वाला अमाउंट है, वो आपको दिया जाएगा। जो सेकंड अमाउंट है, मान लीजिए जो कम वाला है, उसको सेट ऑफ करके साइड कर दिया जाएगा। क्यों कर दिया जाएगा? क्योंकि आप इनकम का एफिडेविट लगभग हर कोर्ट में सेम लगाएँगे, आपकी कंडीशंस आप सेम रखेंगे और आप हर जगह से सेम अमाउंट को डिमांड करेंगे। बट क्या होता है कि मान लीजिए हर कोर्ट से आपने 20-20 हज़ार रुपए माँग लिया। एक कोर्ट ने आपके लिए ऑर्डर कर दिया कि आपको 8,000 देना है, एक कोर्ट ने कर दिया 5,000 देना है। तो आप डबल तरीके से पैसा नहीं ऐंठ सकते हैं या डबल तरीके से वाइफ़ क्लेम नहीं कर सकती, ये अनएथिकल होगा। इसलिए सेट ऑफ का प्रोविज़न है कोर्ट्स के पास, तो जहाँ से जो हाईएस्ट अमाउंट कोर्ट अवॉर्ड करेगी, उस मेंटेनेंस को बाध्य कर दिया जाएगा हस्बैंड को वो मेंटेनेंस वाइफ़ को देना होगा। अगर वो फ़ेल कर जाता है, तो एग्ज़ीक्यूशन पिटीशन लगेगी, जहाँ पर हस्बैंड के ऊपर ये ज़िम्मेदारी आ जाएगी कि उसे जो कोर्ट का ऑर्डर है उसके तहत मेंटेनेंस देना है। अगर वो नहीं देता है तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। तो ये कंडीशंस हैं और रजनीश वर्सेस नेहा का जजमेंट जो है वो बाध्य है हर फैमिली कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे। स्पेसिफिकली अगर बात करूँ मेंटेनेंस पे, आपको लगाना ही होगा, जिसमें आपको अपनी इनकम,
क्वालिफ़िकेशन, डिपेंडेंसी और किन चीज़ों के लिए आपको खर्चों की ज़रूरत है, ये सब कुछ बताना पड़ेगा। इसमें जो सबसे ज़्यादा आपको मेंटेनेंस जो कोर्ट अवॉइड करेगी, वो आपके ऊपर लागू हो जाएगा, वहाँ आपको देना पड़ेगा। अगर दूसरा कोई मेंटेनेंस ऑलरेडी आप दे चुके हैं या दे रहे हैं, तो उसमें वो समायोजित कर दिया जाएगा।